हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। बात कर रहे होंगे यूनिट 1.2 पे, जो कि आपका है संप्रेषण के प्रकार। अपना सिलेबस देखते रहिएगा। कल मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया था, तो अपने सिलेबस से मिलान करते हुए पढ़िएगा आप लोग। हम पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार। यूनिट 1.2 में आपको दिया गया है संप्रेषण के प्रकार, तो हम उसको ही पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना कम्युनिकेशन होता क्या है। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सिक्वेंशियल वे में आप लोग पढ़िएगा। कल की वीडियो देखिए, फिर आज की वीडियो देखिए। अगर नहीं देखा है तो पहले कल की वीडियो देखिए, फिर दोबारा देखिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं संप्रेषण के प्रकार कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे मुख्यतः दो प्रकार संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है, एक मानव कम्युनिकेशन और एक एनिमल कम्युनिकेशन। ठीक है, वैसे संप्रेषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ उन प्रकारों पर बात कर रहे होंगे। मानव संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, मतलब वैसे मेनली संप्रेषण दो प्रकार का है। एक मानव के द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है, एक जो पशुओं के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। मानव द्वारा संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, एक आपका भाषिक होता है, एक आपका अभाषिक होता है। भाषिक का मतलब जिसमें लैंग्वेज का उपयोग किया जाए वो भाषिक, और अभाषिक का मतलब जिसमें लैंग्वेज का उपयोग न किया जाए वो अभाषिक होता है। सबसे पहले बात कर रहे होंगे भाषिक कम्युनिकेशन की। क्या होता है, तो मनुष्य में अपनी वाक इंद्रियों द्वारा उच्चारित वाक ध्वनियों से भाषा का निर्माण किया जाता है। लैंग्वेज क्या होती है आगे 1.3 में हमारे दिया गया है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपका क्लियर करूँ तो लैंग्वेज एक टूल होती है, एक साधन होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे मन में जो विचार थे, मैंने लैंग्वेज का ही सहारा लेकर, हिंदी लैंग्वेज की मैं सहारा ले रही हूँ और आपको जो है वो चीज़ें बता रही हूँ। मैं मौखिक भाषा का सहारा ले रही हूँ और आपको चीज़ें व्यक्त कर रही हूँ। तो लैंग्वेज एज अ मीडियम यूज किया जाता है कि अपनी थॉट को, अपने कोई भी हमारे मन में कोई भी थॉट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और यही विचारों को विशेष अर्थ जो है वो प्रदान करता है, जिसमें संप्रेषण वक्ता या श्रोता के विचार को मौखिक या लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए भाषिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो भाषिक दो प्रकार का होता है, एक मौखिक एक लिखित। जैसे हम बोलते हैं तो भी हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और कोई चीज़ लिखते हैं ना, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ना, और कैसे हो, तो उसमें भी आप एक लैंग्वेज का ही उपयोग कर रहे होते हैं, एक भाषा का ही उपयोग करते हैं, तो वो आपका भाषिक संप्रेषण होता है। और भाषिक संप्रेषण में वक्ता या श्रोता दोनों के द्वारा उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे वो भली भांत समझ सके। मैंने आपको बताया था संप्रेषण उसी भाषा में किया जाता है। संप्रेषण तभी सफल होगा जब वक्ता और श्रोता दोनों की लैंग्वेज सेम हो। ठीक है, तो लैंग्वेज भाषिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऐसी ही लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है जिसमें दोनों समझ सके, जिससे संप्रेषण करने में कठिनाई ना हो, वो आपका भाषिक संप्रेषण कहलाता है। दूसरा है आपका आभाषिक संप्रेषण। आभाषिक संप्रेषण का मतलब होता है जिसमें लिखित मौखिक संप्रेषण का उपयोग ना किया जाए, संकेत के माध्यम से जिसमें संप्रेषण किया जाता है, किसी चेहरे के हाव भाव द्वारा संप्रेषण किया जाए, शरीर के अंगों द्वारा संप्रेषण किया जाए, इंद्रियों के माध्यम से संप्रेषण किया जाए, वो आपका कहलाता है आभाषिक संप्रेषण। जैसे सबसे पहला है चेहरे के हाव भाव द्वारा संप्रेषण। चेहरे के हाव भाव जो हैं वो हृदय की बात कह देते हैं, मतलब जैसे किसी को देखकर शर्मा जाना, किसी को देखकर मुस्कुरा देना, तो ये जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं इनके माध्यम से ही हम संप्रेषण करते हैं, तो ये आपका कहलाता है चेहरे के हाव भाव द्वारा संप्रेषण। अगला है शारीरिक अंगों द्वारा संप्रेषण, मतलब मुख की मुद्राओं के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंग अलग अलग विचारों या भावों को जो है वो व्यक्त जो है वो कर देते हैं। उसके बाद इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण, किसी को आँख दिखा करके भी आप संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इनके माध्यम से भी हम संप्रेषण जो है वो कर लेते हैं। जैसे सब बगल में बैठा कोई व्यक्ति बोल रहा है, कहने से उसको मार देना, अपनी इंद्रियों को, अपने उसको स्पर्श कर देना, उसको संकेत दे देना कि आप मत बोलिए, तो ये भी आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही होता है। और नेक्स्ट आपका होता है जानवर, एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जानवर भी आपस में बात करते हैं। ठीक है, वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे पशुओं की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं, जैसे गाय जो है वो अपने बछड़े को बुलाते समय जो स्नेह करती है, वो भी उसका एक कम्युनिकेशन है।
क्रोध की अवस्था जब होती है, जैसा शेर का गुर्राना हो गया, तो जब शेर क्रोध में गुर्राता है तो उसकी अलग उसके भाव होते हैं, और जब वो अपनी मादा को जो है बुलाने के लिए करता है तो वो अलग निकालता है। जैसे आप डॉल्फिन जानते हैं, अलग अलग आवाज़ें करती है। तो ये होता है, ये जानवरों का अपना अपना कम्युनिकेशन होता है। तो ये था आपका पूरा 1.2, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये वीडियो दिया है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करती हूँ, बट जब व्यूज़ नहीं आते और जो है आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो जो है वो अंदर से भी वो फीलिंग नहीं आती जो है कि कुछ किया जाए। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।